सोच नहीं होगी आसपास। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जनधन अकाउंट जब खोले गए, इनसे पूछिए कि अयोध्या में आज सबसे बड़ी मस्जिद बन के तैयार हो रही है, उसमें सबसे बड़ी विश्व की कुरान रखी जाएगी। इन्हें पता है क्या? आपको पता है? आपको पता है? नहीं, आप बताओ ना। मुझे पता है। कांग्रेस पार्टी का किसी भी विधायक को अंदर किया हो तो मैं मोदी को मानूंगा 36 इंची का 56 इंची का करेजा, उसको गांव में दम नहीं था बंद करने में। जो 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह बनाए थे ना, उसमें एक मेरा चाचा भी था। बताओ कितनी गंदी भाषण दे रहा है। उसको मिला लिया अपने गठन में। गांव में दम बात कर। कांग्रेस के केजरीवाल सबसे बड़े केजरीवाल ने 4 नेताओं को बंद कर दिया। कमजोर को सर सताता है, ताकतवर को कोई नहीं सताता। ये लोग तो तुम्हें खालिस्तानी कहते हैं, बीजेपी वाले तुम्हें खालिस्तानी कहते हैं, ऐसा लोग कमेंट करते हैं आके। तो क्या कहना भाई, मैं सिख भाई से पूछना चाहूंगा। भाजी एक उसको सारियां गलत छो यार, मुंह मीठा करो। लड्डू खाइए नहीं कन्हैया कुमार का नाम ना लिया। जब उसका नाम लेते हो ना तो हमारी खोड़ियां समझ जाती है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु सब जगह बीजेपी सीटें आ रही है। अंदर करंट चल रहा है क्योंकि मोदी का काम बोल रहा है। कलाम का कांग्रेस ने विरोध किया था, कलाम का मुलायम ने विरोध किया था। सारी पब्लिक जानती है चुनाव आयोग अगर वोट बढ़ाएगा तो किसके बढ़ाएगा? वो कांग्रेस के तो बढ़ाएगा नहीं, वो तो बीजेपी के ही बढ़ाएगा। पैमाने से बीजेपी जीत रही है, ऐसा आपका कहना? बिल्कुल, चुनाव आयोग जिता रहा है, जनता नहीं जिता रही है बीजेपी। आप देखिए चुनाव आयोग पे सवाल उठाते, ये मुझे लाके रिपोर्ट दे देना कहाँ वोट बढ़े हैं। जब बारी आ रही ना तब उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनका किडनी फेल हो रहा है, उनका लीवर फेल हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। जल्दी का काम करता हूँ, उन लोगों की आवाज है। मोदी जी को राम राम करता हूँ। अच्छा, मोदी एक नंबर चोर घटिया आदमी। छोटी सी बात कहे तो हम 13 हमारे 70 सबके हाथ में हीटर बत्ता और जीते जी संभलती एक नहीं, मरने के बाद चाहिए 72। मोदी का पुतला ही से जोड़ेगा। पत्रकार महोदय, एक बार बोलना चाहूंगा, ये गोदी मीडिया अधिकारी है, एग्जिट पोल। गोदी मीडिया? हाँ, गोदी मीडिया। फर्जी पहुंच गया, फर्जी। आप गोदी मीडिया नहीं, आप सोशल मीडिया हो। आप इलेक्ट्रॉनिक ये गूगल मीडिया दिखाए, फर्जी मीडिया। वैसे ही राहुल जी आंकड़े दिखा रहे, चाटुकार ये नतीजा देने वाले चाटुकार है। ये भाजपा से करोड़ों रुपए लिखा रहेगा साल है ना। हमारे वहाँ कहीं चलते, ये इनका जहाँ गढ़ हो वहाँ पे चल देंगे। बीजेपी वाले निकलेंगे 90%। अब बोलो वहाँ तक चलो, पूरे बीजेपी वाले निकल जाएंगे। क्या अपनी इंडिया की क्षेत्रफल यहाँ से लेके यहीं तक है? सर जीत कांग्रेस में भाई बोल के जाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे राहुल गांधी अपने घर का वॉचमैन नहीं बन पाएगा, तुम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। उसकी मम्मी उसको अकेला नहीं छोड़ा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हियर इज प्रदीपा। गाइस, आज के इस व्लॉग में हम दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंचे और जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो मैं लाल किले पे खड़ा हूं। इसके सामने एक पाथवे बना हुआ है, उस पाथवे पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हो भाई, 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं और अलग अलग जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। बट जनता का पोल क्या है, तो जनता के पोल को एक्सप्लोर करने के लिए हम जनता से बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, एज यू कैन सी, मैं लाल किले के जस्ट सामने जो पाथवे बना है वहां पर खड़ा हूँ। चलते हैं यहीं पे जनता से बात करते हैं और फिर उनकी थिंकिंग, एग्जिट पोल जो आया है उसको फिर एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में। आगे क्या कहना ये है, जो अपनी माँ का मतलब मोदी जी अपनी माँ के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? क्या सही कह रहे हैं? मुझे मालूम नहीं है, इस बार कुछ चेंजेस चाहिए। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब राहुल गांधी से एक बात उठाएं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेरा जी, और इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे दूरियां बना ली, मतलब मीडिया का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है कि मतलब हम एग्जिट पोल पे ना कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही हम उस पर कोई बात करेंगे। क्या है मतलब, उनकी जीत का ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है या हार का डर? आपको क्या लगता है, क्या मतलब? अभी मीडिया क्या है, 2 टाइप का है। एक तो क्या है, पूरा वन साइड गोदी मीडिया। अच्छा। और एक आपके जैसे जो व्लॉग्स बनाते हैं ना, मीडिया कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो 90% सही है। ओके, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना बंद कर दिया है। यूट्यूब में जो आपके जैसे लोग बनवाते हैं ना, वही देखते हैं हम लोग। आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। 7 सीट पे लास्ट टाइम बीजेपी 7 ले गई थी, इस बार 4 सीट पे आम आदमी पार्टी है और 3 सीट पे कांग्रेस है। क्या लगता है, कांग्रेस का खाता खुलेगा,
बीजेपी आज इस बार भी सातों ले जाएगी जैसे उनका दावा है। पक्का कांग्रेस का खाता खुलेगा। बीजेपी सातों नहीं लेके जा पाएगी। छातो नहीं लेके जाएगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं भाई, देश में मोदी सरकार होना तानाशाही है क्या? बिल्कुल तानाशाही है। किस तरीके से, क्या रीजन देना चाहोगे इसके लिए? सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे देश में। और बाकी तो 4 जून को तय होगा कि किसकी सरकार बनती है। एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको क्या लगता है, जनता की सरकार बदलने वाली है या बीजेपी वापस से आ रही है? अभी देखिए ईवीएम प्रेग्नेंट है, और अगर ईवीएम प्रेग्नेंट है अगर 4 जून को नॉर्मल डिलीवरी होता है तो इंडिया अलायंस की जीत होगी, और अगर उसमें ऑपरेशन होता है तो बीजेपी जीत जाएगी। एक आदमी, एक भाई अभी बोल के गए कि ईवीएम जो है वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अगर गलत डिलीवरी हो गई, उनका कहना ऐसा था, तो इसका मतलब पक्का पीएम मोदी। यार ये विरोधी लोग जो ईवीएम करते हैं, जब दिल्ली के अंदर 70 में से 68 या 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आते हैं, जब ये ईवीएम खराब हो जाती है क्या? बंगाल में, हैदराबाद में, केरल में, बंगाल में सही बात, डिलीवरी नॉर्मली हो चाहे ऑपरेशन, तो भाजपा की 400 पार आने, ठीक है ना? तो क्या लग रहा है, पिछली बार तो बीजेपी अकेले 303 ले गई थी, एनडीए को साइड रखे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार 45 में से कितनी? मैं मानता हूँ भाई साहब, जितनी भी आए वो कहीं ना कहीं जो राम भक्तों की आस्था थी, जो आरोप लगा रहे थे कि राम के नाम पे वोट मांगे, अगर राम के नाम पे भी हमने मांगे हैं तो मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ विपक्षियों को, आपके चैनल के माध्यमों से। उन्होंने राम के नाम पे मांगे, आप श्याम के नाम पे मांग के देख लो। आप वायदा करो ना कि कृष्ण जन्मभूमि को हम बनाएंगे। आप क्यों सनातन के इतने विरोधी बन जाते हो? आपके मैनिफेस्टो में एक चीज भी सनातन के लिए नहीं होती है। आप खुद बताओ, जो देश सनातन से कहीं जुड़ा हुआ हो, जिस देश में सनातन की कई ऐसी चीजें जो आज भी पूजनीय है, और उसके बाद भी ये जो देश विरोधी है, वो लोग सनातन की एक क्लिप भी है, एक लाइन भी लेके नहीं आते हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि ये सनातन के विरोधी है। तो अगर हम अपने सनातन को आगे रखकर अपना वोट हम डाल के आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है मेरे भाई? सरकार तो आपकी रही है, आपने 60 साल कम से कम राज करा भारत देश में। इसी चीज से मोदी जी पे आरोप भी लगता है कि मोदी जी जो है सिर्फ सनातन के लिए ही काम करते हैं। इसका जवाब दूसरे धर्म को देखते ही नहीं है वो। ऐसा कई लोगों की यहाँ सोच भी होगी आसपास। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जनधन अकाउंट जब खोले गए तो सिर्फ वो हिंदू को नहीं खोले गए थे, सिख, ईसाई और मुस्लिमों को भी खोले गए थे। जब गाँव के अंदर शौचालय बनाए गए तो शौचालय को हिंदुओं को भी दिया गया, मुस्लिम को भी दिया गया, सिख को भी दिया गया, ईसाई को भी दिया गया। जब कोई हाईवे बनता है या गाँव की सड़कें बनती हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं चलते भाई साहब, मुसलमान भी उतना ही चलता है, सिख भी उतना ही चलता है, ईसाई भी उतना ही चलता है। अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी गांव में कोई सड़क बनी है और अगर उसमें सिर्फ हिंदू चल रहा है, मुसलमानों को चलाने पर रोक लगाई हो, तो बताओ ऐसा कोई कर्मकांड है? अभी इसका जवाब दे सकते हो? आप अभी बोल रहे थे ना कि तानाशाही है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं वो लोग। मेरी बात भाई ने जवाब दिया है इसका। क्या जवाब दिया आपने? इनका कहना यही है कि जो सनातन के लिए काम करते हैं वो मुस्लिम को नहीं देखते हैं। एक चीज बताइए, जब श्री राम मंदिर का जब आदेश दिया गया था तो इनसे पूछिए मस्जिद के लिए जगह दी गई नहीं गई? इनसे पूछिए कि अयोध्या में आज सबसे बड़ी मस्जिद बनके तैयार हो रही है, उसमें सबसे बड़ी विश्व की कुरान रखी जाएगी। इन्हें पता है क्या? नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। आपको पता है? अगर आपको पता है पूछ रहे हैं ना? नहीं, आप बताओ ना। चलो मुझे तो नहीं मालूम, आप बताओ। आप नहीं पता, आप अपने पॉइंट आप बताओ ना। हमको बताइए, देखो मेरी बात सुनो। अगर रिजल्ट देखा जाए मोदी जी का, तो एक वो धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर, हाथरस में केस हुआ, कहाँ थे प्रधानमंत्री मोदी जी साहब? ठीक है, जब एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, जब जाकर बोल सकते हैं। एक बार स्पाम आने लगाओगे, बोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, तो जितनी भी बहन बेटियां हैं, क्या वो इस देश की वो नहीं है, नागरिक नहीं है? बिल्कुल है नहीं। वो बहन बेटियां जो है, आज उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, उठा कर ले जा रहा है, और गलत काम करते हुए भी पकड़े जा रहे हैं। उनको क्या कह रहे हैं? मोदी जी छोड़ दिया जाए, इनका कोई आरोप नहीं है, जो आरोप है उसको पकड़ाओ। जवाब हाथरस वाली जो कांड हुआ है, उस लड़की का भाई और उस लड़की की माँ आज जेल काट रही है। क्यों काट रही है भाई? उसका चलो जवाब। ये हाथरस कांड को लेके बैठ गए। ये तस्वीरों से कैसे बोले कि मस्जिदों से आवाज आई थी कि अपनी हिंदू लड़के यहाँ पे छोड़ के चलो? आज तक ये बोले माइक पे आके हिम्मत नहीं इनकी जो बोल जाए सामने आके। और सारी बात छोड़ो, पूर्व दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को एक मुख्यमंत्री के घर में मारा पीटा जाता है। स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं बोलते भाई साहब? स्वाति मालीवाल पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, मैं उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। अब आगे ना बात, हाथरस कांड याद है? स्वाति मालीवाल जिसको पीरियड आ रहा है उसके यौन
सिखों पर लात मारी जा रही, उसका पीए मार रहा केजरीवाल का, उससे नहीं बोलने के। 1984 में सिख दंगे जो हमारे देश के सिख बहादुर रहे हमारे, जिन्होंने धर्म के लिए लड़े हमारे, उनको भूल गए। हमारे सिख भाई जी आप क्या बोलना चाहोगे भाई? क्या पूछना चाहते हैं आप वो बता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको, सिख कम्युनिटी किस तरफ है इस बार? इंडिया अलायंस की तरफ ज्यादा कम्युनिटी जो है ना, इस बार किसान आंदोलन की जिस हिसाब से सजाया गया है ना, वो किसी धर्म का असली नहीं है। वो पूरी वर्ल्ड के लिए ना, जहाँ कोई अत्याचार होगा उसमें खड़ा होता है, सिख उसको कहता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो बाहर की कंट्री क्यों ना हो, दूसरे कंट्री पे अटैक करता है, सिख का कर्म है कमजोर क्यों और गलत के खिलाफ आवाज उठा देना, साथ दे देना, उसी को सिख कहता है। अच्छा, मैं आपसे इस पर बहुत सिख के हमारे है ना, उनकी बहुत भाई मानता है और लोग बाग जानते भी नहीं है इसको, उसको याद करते हैं, हमारे गुरुओं को भूल गए। के लिए भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और ये भाई साहब भी देखा होगा, 700 आदमी मर गया किसान, ठीक है। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कोई बयान नहीं आया, और इलेक्शन जब होने लगा तो जाके वहां पे भाषण में क्या दे रहा है कि जो 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह बनाए थे ना, उसमें एक मेरा चाचा भी था। बताओ कितनी गंदी भाषण दे रहा है। 500 साल हो गया इस बात को, ये सिख को 500 साल पहले इसका चाचा था। उनने ये बात उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला है, और वीडियो देख लो। आपने सुना नहीं ना, आपको कुछ बहुत सुनाया नहीं जाएगा। अफगानिस्तान जंग का पवित्र ग्रंथ होता है ना सिखों का, वे हमारे मोदी जी द्वारा मंगवाया। अरे भैया जा रहने दे, तुझे पता ही नहीं है सब चीज का। हमने क्या बोला, तुम्हें क्या ग्रंथ मंगाएगा, क्या चीज किया ना, वो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, हमें सब छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। जब तुम हमारी बात रखे तो हमने क्या बोला, हमारी सभी चीज में बोलो ना, अगर अच्छी हो। अभी क्या बोल रहे हैं, कढ़ी बनाएंगे ये, लंगर बरताएंगे ये, पगड़ी बांधेंगे ये, अभी भगवा कपड़ा पहन के भक्ति पे भी 24 घंटा 48 घंटा ये बैठेंगे, हाँ समझे। पहले नहीं दिखते थे ये, कन्याकुमारी में, ठीक है, पहले नहीं दिखता था। तो पहले कांग्रेस अच्छा, मैं कांग्रेस को ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा कांग्रेस को ही बोलता हूँ। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि 10 साल में कांग्रेस का किस विधायक को अंदर किया है, मुझे पता है। कांग्रेस पार्टी का किसी भी विधायक को अंदर किया हो तो मैं मोदी को मानूंगा 36 इंची का 56 इंची का कलेजा, उसको मैं गांव में दम नहीं था बंद करने में। क्यों उसको मिला लिया अपने गठन में, गांव में दम तो बात कर, कांग्रेस के एक नेता को अंदर बंद किया हो तो। और जो 14 साल का ये पार्टी है, 14 साल का पार्टी है केजरीवाल, सबसे भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने 4 नेताओं को बंद कर दिया। कमजोर को सर सताता है, ताकतवर को कोई नहीं सताता। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी सिख कम्युनिटी का बंदा अगर एनडीए का सपोर्ट करता है बीजेपी का, तो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आके कहते हैं कि भाई ये लोग तो तुम्हें खालिस्तानी कहते हैं, बीजेपी वाले तुम्हें खालिस्तानी कहते हैं, ऐसे लोग कमेंट करते हैं आके। तो क्या कहना भाई, मैं सिख भाई से पूछना चाहूंगा। भाजी एक क्वेश्चन है कि मान लो अगर कोई भी, जैसे सिख कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एनडीए को सपोर्ट करता है, कोई इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है, तो अब जब जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई हमारे जितने भी, उनको ये कहा जाता है कि भाई साहब आपको तो बीजेपी खालिस्तानी कहती है, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ। अब एक बार बताओ, आप अपना इतिहास उठा लो, कभी भी पंजाब में बीजेपी की सरकार है क्या? है भी सिख नहीं। क्यों? वहां पे प्रकाश सिंह बादल बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अकाली दल करते थे, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल। क्यों? अगर कांग्रेस ने अगर वो 84 का दंगा भी करवाया, अटैक भी करवाया, उसकी सीट आ जा रही है, आपकी सीट क्यों नहीं आ रहा? आपने कोई कमी देखा होगा तभी तो रो। मेरी बात सुनिए, आप इन भाई साहब को चाय पिला रहे हैं, रोज पिला रहे हैं, 70 साल से पिला रहे हैं, तो हो सकता है हमारे में अच्छा होता तो कभी हमें भी ऑफर दे देते कि चाय पी लो, है? जैसे आज केजरीवाल को ऑफर दे दिया ना, वहां उसको सारी गलत छो यार, मुंह मीठा करो, लड्डू खाइए नहीं खाइए। 4 तारीख को भाजपा 4 और विरोध करिए, और करेंगे, अरे 5 साल और विरोध करें, 5 साल तक विरोध करेंगे। जब से ये किसान आंदोलन हुआ तब से सिख समुदाय बिल्कुल कट गया बीजेपी, कोई नहीं कटा है, कोई नहीं कटा है। अच्छा, जो भी सिख भाई हमारा अगर बीजेपी का सपोर्ट करते उसे कहा जाता है अरे बीजेपी तो तुम्हें खालिस्तानी कहती है, भाई क्यों सपोर्ट करो? आप खालिस्तानी किसी को नहीं कहते,
वो हमारे हैं, हम उनको खालिस्तानी क्यों कहेंगे? दिल्ली, अच्छा अब हम दिल्ली की बात करते हैं भाई। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? 7 सीट पिछले बीजेपी ले गई थी, इस बार क्या लगता है? सातों ले गए, इस बार भी 7 ले गई। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं ले पाएगी, कन्हैया कुमार पे अच्छी फाइट है, वो हार जाएंगे। जिनका चमचागिरी का भी चश्मा नहीं उतरा सबका नाम लिया करो, कन्हैया कुमार का नाम न लिया। जब उसका नाम लेते हो ना तो हमारी खोपड़ियां समझ जाती है। अब तो जो बता रहे हैं उसका नाम मत लिया करो। तो लेकिन उनका तो बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं, वो कहना हमारे बिहार से हैं, ये पढ़े लिखे हैं, मनोज तिवारी ने कुछ काम नहीं किया। हम उन्हें विरोधी मानते हैं, हम उन्हें देशद्रोही मानते हैं जो उनका सपोर्ट करता है। किस बेसिस पे? एक बार दोबारा रिपीट कर दो अपनी बात। कौन? किस बेसिस पे? अरे भैया, जो आर्मी को कहता है कि वो रेपिस्ट है उनका हम साथ देंगे। अब देंगे साथ? नहीं, आप अगर देंगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोल सकते तो जब आप नहीं साथ देते हो हम कैसे साथ दे देंगे उसका? तो क्या लग रहा है इस बार 43 सीटों में से कितनी लेके जा रही है बीजेपी? पिछली बार 303 ले गई थी। 100 सीटें कह रहे हैं, पीछे से 100 सीटें लेके 100 सीटें भैया आ जाना 4 तारीख को, ये कैमरे के सामने आप होंगे, हम नहीं बता रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरह बहिष्कार कर दिया मीडिया का। एग्जिट पोल पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना डिबेट करेंगे, क्योंकि हम एग्जिट पोल को मानते ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बीजेपी थी जो 1 सीट से गिर गई थी सरकार, उसे बीजेपी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना हम खरीदेंगे, ना गठबंधन करेंगे, ना किसी को शामिल करेंगे, हम बीजेपी हैं। आज के टाइम पे 30% बीजेपी के अंदर अदर पार्टीज के नेता हैं, 30%। वो आज अब ये इलेक्शन होने के बाद आधे से ज्यादा और ट्रांसफर होंगे, वो बात आप भी जानते हो। कांग्रेस से भी जाएंगे अब लोग, नीतीश आएगा भी, मोदी, अब और ट्रांसफर होंगे। तो बीजेपी नहीं है, हम सब आपस में लड़ रहे हैं। आप अभी भी बीजेपी का रेशो देखोगे 20% अदर्स पार्टी के नेता हैं, आरजेडी, जेडीयू, ये सब गए। बीजेपी वही है जो शुरू से राम मंदिर का मुद्दा उठाई थी, अंत तक राम मंदिर बनवाई। बीजेपी वही है जो अपने काम को कहती थी वही करती है, वही है बीजेपी। नेताओं की बात कर तो नेताओं भी वही है, नेता भी वही है इस समय, मतलब नहीं है। बीजेपी का मैनिफेस्टो वही है, आने वाला आदमी है। बीजेपी का मैनिफेस्टो वही है। बीजेपी ने 3 से सत्ता हटाने का वायदा किया था, बीजेपी ने राम मंदिर का वायदा किया था, राम मंदिर बनाया। और बीजेपी का एक और भी आगे आने वाला है, समान नागरिक संहिता, वो भी बीजेपी ला रही है, उत्तराखंड में ले जाएगी। यूसीसी बीजेपी वही है, बीजेपी में आए कोई जात से मतलब नहीं है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है। एक किसी परिवार की पार्टी, बीजेपी परिवार की पार्टी, बीजेपी स्वयं सेवकों की पार्टी है। सरकार दोबारा आ रही है बीजेपी, सरकार 4 से पार आ रही है, 400 में सीटें आ रही है तमिलनाडु से। एग्जिट पोल देखो जाके, अभी तो आप तक लगे हुए हैं एग्जिट पोल को। राहुल गांधी ने दूरी बना ली, कह रहे एग्जिट पोल पे हम बातें नहीं करेंगे। 4 जून को अभी दोनों सीटों से हार रहा है। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बन गए। आंधी वो हार जाएगा, लोकसभा में पहुंचेगा, कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनेगा? वो लोकसभा से भी गया। अच्छा, लोग सपने देख रहे हैं, वो बनेंगे। मेरे सुन लो, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, सब जगह बीजेपी सीटें आ रही है। लोगों के अंदर करंट चल रहा है क्योंकि मोदी का काम बोल रहा है। मोदी जो है, मोदी ने कर लिया दिल। अरे मोदी ने मोदी जी हमारा। अच्छा, एक चीज पूछूंगा कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो मुझे भी कहा जाएगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मुझे भी कहा जाएगा कि मोदी मीडिया है। बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अजय मोदी आए जिसमें मुस्लिम विरोध किया गया हो, ऐसा कोई भी। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? कलाम का कांग्रेस ने विरोध किया था, कलाम का मुलायम ने विरोध किया था, और कलाम को अटल ने